बाकेलाल और शैतान जी। एक और चित्र है दोस्तों। पृथ्वी पर आप तो पहुंचे, लेकिन बाकेलाल विक्रम सिंह विशालगढ़ से कोसों दूर भटक रहे थे। बाकेलाल अपने प्यारे वतन विशालगढ़ को देखने के लिए आंखें तरस गई। कब पहुंचेंगे हम वहां? ईश्वर करे हम आंखें फूट जाएं, ताकि हम न रहे बांस न बजे बांसुरी। मुस्कुराया बाकेलाल, ही महाराज, अब तो पृथ्वी पर आ ही पहुंचे हैं, विशालगढ़ भी पहुंच जाएंगे, आइए आगे बढ़िए। चलते चलते सहसा रुक गई विक्रम सिंह के कदम। बाकेलाल प्यास के मारे गले में कांटे चुभ रहे हैं। अब थक कर चूर हो चुका हूँ। महाराज देखिए, कहीं थोड़ा मेरा मतलब है कि जल मिल जाए तो लाता हूँ। वैसे मेरी प्यास तो मुझे भी लगी है। और जल की खोज में बाकेलाल आगे बढ़ा। जब निकट ही एक झरने की शोर सुनकर वहां से बुझा सकूंगा अपनी प्यास बुझा सकूंगा, लेकिन मोटे मूछड़ के लिए जल लेकर चाहे मेरा ठेंगा। अपनी प्यास बुझने के लिए आना उसे यहीं आना। अरे तीव्र झटका बाकेलाल को, और चीख निकल गई बाकेलाल की। भय से बाकेलाल के रोंगटा आपस में कुश्ती करने लगा। मर गया बाकेलाल तू, और शक्ति अपूर शक्ति अपूर के हाथों किसकी मौत आई है? बाकेलाल ऐसे उछला सीधा बाहर गिरा। बचाओ! अरे क्या हो गया? शक्ति अपूर हा हा भागा। बाप रे, बच गया, कहीं डस लेता तो गड्ढे में आती विशालगढ़ का भावी सम्राट की कब्र। तभी तभी खुरापात सूझी उसे। ओ, अगर मैं मुछड़ को गड्ढे में गिर जाए तो पलक झपकते ही शक्ति अपूर उसका काम तमाम कर डालेगा। और पूरी तैयारी करने के बाद वह गड्ढे को दोबारा निकट पहुंचा। इस गड्ढे को फिर से घास फूस से ढक देता हूँ, ताकि मुछड़ किसी प्रकार का कोई शक न हो। और बाकेलाल विक्रम सिंह के पास बढ़ा झरने की ओर। महाराज, मैंने झरने का पता लगा लिया है। झरने का शीतल जल पीकर उसकी 7 जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। बाकेलाल, मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही कोई सत्कृत कार्य किए होंगे, जिसके प्रताप से तुम मुझे मिले। मेरा कितना ध्यान रखते हो तुम। महाराज, वो तो है महाराज, अब देखिए ना, मौत मौत का गड्ढा अधिक दूर भी नहीं है ही। और फिर वह बाकेलाल जो चाहता था। बाकेलाल, ओह, अरे बाकेलाल, और हो गई छुट्टी ही। उधर विक्रम सिंह सीधा शक्ति अपूर के ऊपर हाय मार डाला। बचाओ! और इसी के साथ हुआ एक करिश्मा, और विक्रम सिंह के होश उड़ गए। भयभीत हो मानव, मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा। कौन हो तुम? मैंने पहले मैं इस गड्ढे से बाहर निकाल दूं, ताकि तुम्हारा सारा बह जाता रहे। मानव, मेरी पूछ पकड़ लो, कैसे करिश्मा हो गया? और यह दृश्य देखकर बाकेलाल की होश खराब हो गई। यह क्या देख रहा हूँ? मेरी आंखें फटे मोतियाबिंब हो गया तो नहीं हो गया? अरे वाह, कुछ भी हो, मेरा प्यारा बाकेलाल मुझे ठीक ठाक देख कर हो खुश होगा। बाकेलाल, अरे बाकेलाल, बाके बाकेलाल, क्या तुम बाकेलाल हो? जानते हो? अवश्य। कुछ देर पूर्व यह मानव यहाँ गिरा था गड्ढे में। आज मेरे लिए बेहद प्रशंसा का विषय है। आज ऋषि उल्दना देव के श्राप से मुक्त हो गया। श्राप? हाँ, अब अपने शिकार का स्वभाव के कारण मैं इस संकट में फंस गया था। मुझे मुझे चूहे का शिकार करना बेहद शौक था। इस प्रयास में एक दिन मेरी निगाह एक चूहे पर गई। वह कहाँ
कहाँ बचेगा तू शक्तिपुर के हाथों से। बाप रे शक्तिपुर भागो। और चूहा बनकर बचकर भागने के चक्कर में था और किसी कीमत पर उसे दबोच लेने के चक्कर में। आज न आज न छोड़ूंगा। और चूहे की खोज में मैं गड्ढा खोद डाला। तभी अरे कौन है तू। उलझन बाबा की तपस्या को भंग कर दी दुष्ट सर्प उपभूमि के नीचे तपस्या कर रहा था। उलझन बाबा ने मुझे श्राप दिया। तुझे श्राप देता हूँ कि तू आजीवन सर्पकार मैं इसी गड्ढे में पड़ा रहे सकता रहे। नहीं रहम रहम। मेरे बार बार क्षमा मांगने पर उसने कहा ठीक है, जिस दिन 2 बार मानो तुम पर आकर गिरेगा तुम्हारा सब श्राप मुक्त हो जाएंगे। और आप ही दोनों की कृपा से श्राप मुक्त हो गया। ओह किंतु हम दोनों के कारण नहीं, केवल मैं बाकेलाल के कारण मुक्त हुआ हूँ। क्योंकि बाकेलाल तुम जानते थे ऐसा गड्ढा है और मुझे यहाँ से गुजरने से रोका नहीं। महाराज टूटी योजना की टांग टूटनी अब शुरू हो जा बाकेलाल। महाराज जब मैं जल लेकर की खोज में आगे बढ़ रहा था तो उसी क्षण मुझे एक आकाशवाणी हुई जिसे सुनकर मेरे शक्तिपुर के श्राप के विषय में पता चल गया। बस फिर तो आप जानते ही मैंने क्या किया। ओह तुम महान हो बाकेलाल, किंतु श्राप मुक्त तुम दोनों के कारण हुआ हूँ। बाकेलाल और विक्रम सिंह जब भी मेरी जरूरत हो तो 3 बार केवल तुम मेरी मदद के लिए आवश्यक आऊँगा। ओह और शक्ति अपूर गायब हो गया। शक्ति अपूर क्या दृश्य होती हैं। अरे वाह बाकेलाल, क्या यह झरना था जिसका शीतल जल तुम मुझे पिलाना चाहते थे। पानी तो मैं आपको पिलाना चाहता था पर किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। भू महाराज दोनों प्यास बुझाने झरने की ओर बढ़ गए। उन्हीं दिनों बित्तेबोनों और शैतानों में ठनी हुई थी बहुत। मारो डालो बित्तेबोनों की सेना को, उन शैतानों को काट डाले आज। और अवसर दोनों दल आपस में भिड़ जाते। बित्तेबोनों बित्तेबोनों की औलाद देख कैसे जाती है तेरी गर्दन। ही और शैतान की दुम देख कैसे वापस आती है मेरी गर्दन। और अब देख कैसे जाते हैं तेरे प्राण। तुझे कुचल डालूंगा बित्ते। और चीख पड़ा हुआ शैतान हाय मर गया। मुझे कुचलेगा क्यों। आ कुचल ते, तेरा कुलचा बना दूंगा ही। और हमेशा की तरह इस बार भी मुंह खाकर लौट पड़े शैतान भागो। और शैतान जी डम 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 डम। और सेनापति ने अपनी पराजय की सूचना दी। शैतान जी हम फिर पराजित हो गए बित्तीबोनों से। कोई अद्भुत तिलिस्म शक्ति ही उनके पास। शैतान जी उनकी गर्दन धड़ से उड़ा दो तो फिर लौटा आती है धड़ पर। नगाड़ा बजाना बंद कर दिया शैतान जी ने और किया हाथ ऊंचा। ओ ओ ओ। और शैतान जी के हाथ में प्रकट हो गया विचित्र यंत्र। हाँ मिल गया मुझे वो हथियार भाई। अब डर का एक ये कैसा अस्त्र है शैतान जी। हाँ यह खींचू खाऊ जो यंत्र है यह केवल एक कल दबाते ही बित्ते बोने अपना पेट में खींच लेगा। सेनापति भूतान ये यंत्र लेकर जाओ और बित्ते बोनों को खोजो और जिधर देखो यंत्र में का कमाल। ओह थोड़ी देर बाद रसोई तुम बेसन तैयार करो। बित्ते बोनों के पकौड़े के खूब स्वादिष्ट चटपटे बनने चाहिए। जो गया सेनापति। और बाकेलाल विक्रम सिंह बाकालाल भूख लगी है महाराज। यहाँ पर घास पत्तों के अलावा कुछ खाने को नहीं दिख रहा। और
अपनी और बढ़ते संकट से बेजान थे वे दोनों, और चीख पड़े दोनों, आ। सेनापति कुसट सैनिकों को घेरा डाल लिया। खबरदार, वहीं रुक जाओ, वरना बेत्तेबों ने के इलाके में मेहमानों के प्रवेश वंचित है। महाराज, बिना नियमों के अनुसार दंड मिलेगा। ओ, इन्होंने हमें चुबाई है बाले। महाराज, इन्हें तो मैं मच्छरों की तरह पीस डालूंगा। इनकी जुबान की है जरूरत। बाकीलाल के पाँव में भाला चुभाए। नहीं नहीं बाकीलाल, ठहरो, दुश्मन को कम और कमजोर नहीं समझना चाहिए। हे ले चलो दंडशाला में। दंडशाला? तुम मानवों के लिए दंड की पूरी व्यवस्था कर रखी है महाराज ने, और मैंने दबा दिया। यह कल दबाई और तड़ाक तड़ाक ढुस ढुस। दंड देने के पश्चात ले जाओ इन्हें और वहीं छोड़ दो जहाँ से इन्हें पकड़ा था। यह समय तुरंत हमारी सीमा से बाहर निकल जाएं, अन्यथा मुझसे बुरा कोई न होगा। वो मरवा दिया इस मोटे कद्दू ने। हमें शांति के पुजारी हैं। शांति के मार्ग पर विघन विघन आए विघन हो तो आए, लेकिन हम यूं उनके राज्य का नियम तोड़ा है। नियम है, चाहे बोनो का हो या विशालगढ़ के। चलो निकल जाओ हमारी सीमा से। पटक पटक पर देख तो पलट कर देखा तो पंगा पड़ जाएगा। ही कभी कभी मिल रोक डांटने को। आज तो बच कर गए तुम बित्ते बोनो, लेकिन तुम्हें इस अपमान का बदला बिना लिए यहाँ से जाऊंगा नहीं। मेरा नाम बाकीलाल नहीं। तूतान निकल पड़ा था अपने खींचू खाऊ यंत्र को लेकर। वाह, अब बचेंगे नहीं बित्ते बोने। वो जल्द धारा का रुख अपनी ओर मोड़ते दिखाई दिए। बित्ते बोने, जल्दी करो, संध्याकाल नहर नहर नगर में उद्घाटन करना है महाराज को। मुझे यानी बतान को उद्घाटन करना है अपने इस यंत्र का। और यंत्र मैंने दबाई यंत्र की कल, और यंत्र की ओर खींचते लगी। अरे वाह, उफ! लेकिन यह क्या? ये बित्ते बोने के चक्कर में नहीं फंसे? ही बताऊं, तू शैतानों के चक्कर में मैं तब तक नहीं फंसेंगे जब तक हमारे पास हिल्लू हिल्लू है। हिल्लू 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 क्या है? यह निकल अरे यह क्या निकल गया मुंह से? अब बारी थी बोनों की हमला, और अब बारी थी बुतानी की भागने की। भागो बड़े चलो बाकीलाल, विक्रम सिंह, और हम होंगे कामयाब विशालगढ़ पहुंचने में। मैं होऊंगा कामयाब एक दिन तुझे मारने में। और उधर सांस लेने के लिए जरा रुका था बातूनी। वहीं ये कौन? कदम कदम बढ़ा जाए, खुशी के गीत गाए जा। बोनों के थोबड़ा तड़वा कर खुशी के गीत सूझ रहे से। ये पंछी तो किस डाल के हैं? क्यों ना इन्हें फंसा लूं यंत्र में। खाली देख कर शैतान जी खाल खिंचवा देंगे मेरी। अरे बाप रे, कौन सी मुसीबत आ टपकी? राक्षस, मैं हूँ शैतानों का शैतान भूतान। चलो बताओ, चलो आओ इस यंत्र में। और बाकीलाल को कौन बचाएगा मोटे? बाकीलाल बचाओ। ओह, साख वक्त पर हाथ आ गई। बाकीलाल बचा मुझे। और यंत्र की नाल में फंस गया विक्रम सिंह। अरे बचाओ बचाओ। और खचू खाऊ यंत्र की जादुई शक्ति में सूक्ष्म रूप हो गया था विक्रम सिंह का। बाकीलाल ने लगाई छलांग। भाग बेटा बाकी,
मरने दे मोटे मुच्छड़ को, वैसे भी विशालगढ़ मैंने उसे जिंदा नहीं पहुंचने देना था। और किस्मत का धनी बाकीलाल, आह इस वक्त यही वृक्ष की कोटर वृक्ष की कटोर पर भूतान ने निगाहें ऊंची कर कर बाकीलाल गायब पाया। कहाँ गया डेढ़ पसली का? चलो कोई बात नहीं, मोटा शिकार तो फंस गया। अरे सैनिकों! और बाकीलाल ने यह कैसी कटोर में जा छिपा? उफ, मरा। यह मैं कहाँ आ गया? यह रास्ता। आगे बढ़ता चला बाकीलाल, काश यह रास्ता सीधा विशालगढ़ में पहुंचे। अचानक उछल पड़ा। अरे इतना बड़ा हीरा! और शोर वहां से आ रहा था। हा हा, भूतान घबरा कर भाग गए। सेना मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और रोक न पाया बाकीलाल स्वयं को। यह एक हिलू हिलू नामक तिलस्मी हीरा हमारे पास है, हमारा कोई भी बल बहाना नहीं कर सकता। यह, अरे वैसा ही हीरा। और बोना राजा पकौड़ी, हाँ इस हीरे की चमत्कारी शक्ति, जिसमें फलस्वरूप सिर पर धड़ से जुदा हो जाए तो हीरे के नागरिक तो सही समय पर जुड़ जाएगा। उछल पड़ा बाकीलाल प्रशंसा से और खींच लिया और वापस नीचे उतर आया। ओ मारा पापड़ वाले को, अब सूझ रही है है बोने की अपने अपमान से बदला लेने की तरकीब। हिलू हिलू नामक यह तिलस्मी हीरे की एक को रख देता हूँ और को देखता हुआ बाकील सहसा सोच में पड़ गया। किंतु ठीक ऐसा ही हीरा ऐसे कांच खंभे पर बने राजा के सामने भी रखा है। तिलस्मी हिलू हिलू है, ये है ऊपर वाला। यह कैसा रहस्य है? और कुछ सोते चुटकी बजाती बाकीलाल, यह रहस्य मुझे जानने के लिए मिलना पड़ेगा बोने राजा से। और बाकीलाल वापस पेज की कोठर में से निकल गया। बाकीलाल को देखते ही क्रोध से कांपने लगे सेनापति कुशर, तुम फिर आ गए बोने की सीमा में प्रवेश कर जानते हो, पहले दो से बड़ा दंड। जानता हूँ सेनापति, किंतु जानबूझकर नहीं आया, बल्कि आने पर विवश किया गया हूँ। अगर मैं यहाँ ना आता तो न केवल मेरा दूसरा साथी बल्कि आप पर भी भयंकर संकट में फंस जाते। क्या कहा? तुम्हारा मोटा साथी? और कैसे संकट में फंस गया जाते हम? मुझे क्षमा करें सेनापति, मैं केवल महाराज के सम्मुख बता सकता हूँ। मुझे अपने राजा के पास ले चलो, चाहे मुझे मृत्युदंड भी दे दो, मुझे स्वीकार होगा। किंतु निर्दोष भोले भाले शैतान के फैलाए में जाल में फैल जाए, मुझे कतई स्वीकार नहीं होगा। बोने राजा विशाल महल का राजा पकौड़ी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया बाकीलाल को। बाकीलाल, बोनों की सीमा में पुनः प्रवेश करने का दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उसके बाद हम सुनेंगे तुम्हारी बात। बूझ वही हीरा जैसे मैंने ठीक उस स्थान के नीचे देखा था। बाकीलाल ने पुनः दंडशाला में लाया गया। दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ बाकीलाल। आओ बाकीलाल, हम क्षमा चाहते हैं कि तुम्हें दंड देने पर विवश हुए। आखिर हमारे राज्य का नियम था, नियम भी कोई चीज़ होती है। बेटे पकौड़ी, तेरे नाक में फोड़ी न तो मेरा नाम बाकीलाल नहीं, मर गया। ओह हाँ, तो बाकीलाल तुम क्या कह रहे थे? महाराज, महाराज ऐसी बात सबके सामने कहना ठीक नहीं है। ओह ठीक है बाकीलाल, बात हम दोनों की हित की है। हम एकांत में भी बातचीत करेंगे तुमसे। और तभी कक्ष में केवल बोना और राजा पकौड़ी और बाकीलाल। महाराज, मेरे साथी विक्रम सिंह को शैतान उठा कर ले गए। क्या?
वे शैतान हीलू नामक किसी तिलस्मी हीरे की बात कर रहे थे और जिसका उड़ा लेने की मुकम्मल योजना बना चुके हैं महाराज। अगर यह हीरा उनके हाथ लग गया तो वे बोने धरती पर की मार टमाटर की तरह पिचका देंगे। बाकीलाल, शायद तुम जानते नहीं कि हीलू नामक वह तिलस्मी हीरा, मगर उसे गायब करना इतना सरल नहीं, क्योंकि वह केवल तुम हीलू का अक्स देख रहे हो। असली हीलू कहाँ है यह किसी को नहीं मालूम। अगर और अगर किसी ने नकली हीलू को छुआ तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। वाह महाराज, आपकी व्यवस्था के हिसाब से हीलू की चोरी का असंभव है, तो यह चक्कर है। हाँ बाकेलाल, दंड पाकर भी तुमने मेरे हित की बात की। हम तुम्हें प्रसन्न हैं और हम तुम्हें दूसरे साथी शैतान से मुक्त कराएंगे। अरे नहीं महाराज, मगर महाराज ऐसा हो गया तो मैं आपके चरण धोकर पीऊँगा। बाकेलाल, जब तक हम तुम्हारे साथी को शैतानों जी की कैद से स्वतंत्र नहीं कराते तुम हमारे मेहमान रहोगे। जो हो गया महाराज। हम अभी सेनापति खूसट को सेना तैयार करने का आदेश देते हैं और सूर्या अस्त से पूर्व शैतान की बस्ती पर चढ़ाई करेंगे। ओह, बाकीलाल की निगाह चपकी थी दीवार पर बने उन बड़े हीरे पर। ये हीरे ठीक हीलू जैसा दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से एक हीरा हथियालू तो हीलू की चोरी से सिर्फ काफ़ी देर बाद तक कोई पीछा नहीं करेगा। और उसी रात बाकीलाल ने अधिकांश सैनिक युद्ध की तैयारी में जुटे थे। हाँ, यही उचित अवसर है। दीवार से हीरा उखाड़ कर नुकीले शस्त्र भी लेता आया हूँ। और बाकीलाल लगा हीरा उखाड़ने। अब आएगा मजा। अब बोने शैतानों के आक्रमण करने मार काट गिरेंगे बोने के सिर। उधर भयानक प्रतिशोध नहीं लिया बाकेलाल, नाम नहीं हुआ मेरा। ही हो, उखाड़ लिया हीरा। और चल बेटे बाकेलाल, अब खिसक ले यहाँ से। बाकेलाल को दीवार से हीरा उखाड़ लिया है। बेचारा बाकेलाल क्या जानता था हीलू की सुरक्षा के लिए बोने राजा पोकोड़ी ने क्या क्या व्यवस्था की हुई है। सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा 2 सैनिक भी। हमें क्या करना चाहिए महाराज को बाकीलाल की इस रहस्यपूर्ण व्यवहार के विषय में बताना, सूचित कर देना चाहिए। हमें अत्यधिक आपातकाल से इस स्थान से हिलने की अनुमति नहीं है और मैं राजज्ञा का पालन करना है। और भूतान हुआ शैतान जी के सम्मुख। शैतान जी इस बार भी नहीं फंस सके हमारे जाल में। वही जब मैं लौट रहा था तो मोटा मोटा तिलस्मी यंत्र में और इसे थाम लाया। अरे वाह रे वाह, दम दम। चल पता चला कि हीलू नामक का कोई शक्ति है जिनके कारण हमारे वार उन पर बेकार साबित हो रहे हैं। ओए ओए ओए, ढम 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 ढम। नगाड़ा बजाना जारी रखा शैतान जी ने। शैतान जी की जय हो। मैं अपने अपने कार्य में सफल रहा शैतान जी। मैंने अपनी गुप्तचरी से पता लगा लिया हीलू नामक एक तिलस्मी हीरा बोने राज्य को शक्ति को सर्वत्र हीरा दरबार में रखा है। शैतान जी ने नगाड़ा बंद किया। सबसे पहले इस मोटे मुर्गे को कैद में डाल दो। सुबह सुबह नाश्ते में हम इसके पकौड़े खाएंगे। ओए, और सूर्यास्त के पूर्व हम अचानक ही बोनों पर आक्रमण कर देंगे। हमारी सबसे पहली कोशिश हीलू को हथियाना होगी। ओए हीलू, आओ आओ। सूर्य उदय से पूर्ण ही इधर चल पड़ी शैतान जी की सेना। उधर चल पड़ी बोने राजा पकौड़ी की सेना। और बाकीलाल
वृक्ष के को ठोकर में। ये हिलू हिलू क्या है, ये हिलू हिलू ही। और हिलू हिलू अब ठीक बाकीलाल के सामने। अब मुझे भेद पूर्ति के साथ असली हिलू हिलू को उठाकर उसके स्थान पर नकली हिलू हिलू रखना होगा, ताकि हिलू हिलू का अक्स अपने स्थान पर कायम रहे। और भेद पूर्ति के साथ बदल दिया, अदला बदली की। और भयानक चमक बाकीलाल की आंखों में। यह विशाल चीज क्या है, इस दुनिया में मेरी जेब में होगी। और शैतान जी चलते 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 सहसा ठिनक कर रुक गया। शैतान जी, हम बोनों की बस्ती में पहुंच गए हैं। दलदल वाला छोटा रास्ता प्रयोग करेंगे। बोने के लिए जो दलदल है, हमारे लिए वह हल्की कीचड़ है। और ठिनक कर रुक गया बोलने का सेना भी। ठहरो, इस राह में घातक दलदल पड़ती है। हम शैतान जी की बस्ती पहुंचने के लिए दूसरे मार्ग का प्रयोग करेंगे। उधर विक्रम सिंह को लगा जुगड़बंदी में। शैतानों की सेना बोना की बस्ती की ओर बढ़ रही है। मुझे इसे पहले ही किसी प्रकार पहुंचना होगा वहां। लेकिन इस कैद से किस तरह निकला जाए। अरे हाँ, शक्ति अपूर्व को मैं भूल गया था। एक बार उसकी मदद करने का वचन दिया था। शक्ति अपूर्व की 3 बार पुकारना विक्रम सिंह ने। शक्ति अपूर्व, मैं संकट में, मदद करो। और प्रकट हो गया शक्ति अपूर्व। घबराओ नहीं विक्रम सिंह, तुम्हें यहाँ कैद से स्वतंत्र कराता हूँ। वो बंधन टूट गए। लो, अभी लो आके शक्ति अपूर्व, मुझे जल्दी से बाकीलाल के पास पहुंचा दो, अभी लो। और चारों तरफ से घेर ली बोने की बस्ती। आक्रमण तूफान के समान होना चाहिए। किसी भी संभलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। वे अवसर पर कोई बोना नहीं मिला वहां। अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ गए सब बोने। और महल की रक्षा में तैनात केवल मुट्ठी भर सैनिक वैद्य से देख कर भयभीत हो गए। उप शैतान जी अपनी सेना के साथ आ धमका है, और हमारी सेना शैतान जी की बस्ती पर आक्रमण करने। दौड़ू दौड़ दौड़ू, तुम जल्दी से जाकर महाराज को सूचित कर दो। हिलू हिलू हमारे हाथों से निकल सकता है, जल्दी जाओ। तुमसे पूरी तेज बोनी बस्ती में कोई नहीं दौड़ सकता। उधर मुट्ठी भर सैनिक शैतान जी के सम्मुख आने का साहस नहीं जुटा पा। तो ओए ओए ओए, अरे कोई है। और दौड़ू, सचमुच बहुत तेज दौड़ी। महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए। शैतान जी अपनी शैतान सेना के साथ महल पर कब्जा कर लिया क्या। और उधर विक्रम सिंह सीधा पहुंचा उधर विक्रम सिंह सीधा पहुंचा बाकीलाल के सामने। बाकीलाल, ओए ये मोटा मुच्छड़ कहाँ से आ मरा। ओह महाराज आप। विक्रम सिंह ने अपने सामने पहुंच देखकर सारी कहानी सुनाई। बाकीलाल, मैं जानता था कि तुम मेरी तलाश त, मेरी मैं बाकीलाल, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तलाश में जा रहे थे। और अब फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं सही सलामत हूँ। अगर तुम्हें कोई संकट में है तो वे भोले भाले निर्दोष बने। बाकीलाल के मस्तिष्क में जन्म ले रही थी खुरापात। इस समय चारों ओर सन्नाटा है। अगर मोचड़ का टेटुआ दबा दूं तो किसी को कानो कान खबर न होगी। क्योंकि वे जीवित रहा तो चिचड़ी की तरह चिपका रहेगा मुझसे और बन जाएगा सम्राट बाकीलाल। और छलांग लगाई बाकीलाल। और यह सोचते ही बाकीलाल ने लगाई छलांग। अरे यह क्या कर रही हो बाकीलाल। उफ, ये खंजर किसने फेंका। मैं हूँ बतानू। मैं बतानू को पहचान लिया तुम। और इसी के साथ बतानू ने घुमाया गंडासा और उड़ गई बाकीलाल की गर्दन। ओह बाकीलाल चीख पड़ा, चीख निकल गई। आह सम्राट बाकीलाल मुर्दाबाद। और क्रोध में
पगला उठा महाराज विक्रम सिंह। एक ही बार में उसने किया बतानों पर आह। बतानों को ठिकाने लगाने के बाद शोक में भावहीन हो उठा विक्रम सिंह। नहीं, हम बाकेलाल की लाश को नहीं देख सकते। बाकेलाल के बिना अधूरे हैं हम। प्यारे बाकेलाल के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। अलविदा दुनिया वालों। लेकिन इससे पूर्व विक्रम सिंह को की तलवार का वार कर पाते। यह तुम क्या कर रहे हो भले मानस? बाकेलाल महाराज, महाराज यही है बाकेलाल के साथी। मैं अपने बाकेलाल के बिना विशालगढ़ में जाकर क्या करूँगा? मुझे मर जाने दो। पर बाकेलाल तो ठीक है, वह देखिए। और क्या? अरे मेरा बाकेलाल, प्यारा बाकेलाल। मैं समझा था कि ये चमत्कार कैसे, बाकेलाल यह कैसा चमत्कार था? उप यह इस समय मैंने चमत्कार के विषय में सचमुच बता दिया तो बोना राजा समझ सारी बात। महाराज ये सब आपको बाद में बताऊंगा। बाकेलाल ठीक कह रहा है विक्रम सिंह। इस समय बोनू की धरती पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हमें वहीं चलना चाहिए। उधर हिलू हिलू को देख कर भयानक ढंग से चिल्लाया शैतान जी। और तभी धड़कते हुए भीतर प्रवेश किया बोने राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल और सात शैतान, कई शैतान सैनिकों ने। रुक जाइए महाराज, आपने हिलू हिलू को उठाने की चेष्टा में जलकर भस्म हो जाएंगे। यह रहस्य अभी पता चला है। हाँ हाँ, हम कुछ नहीं होगा। हम खींचू खाऊ से खींच लेंगे इस हिलू हिलू के अक्स को और तिलस्मी हीरे का अक्स अपने असली असली रूप में आ जाएगा। आ गया हिलू हिलू और जंग छिड़ गई। मार डालो सब कोनों को। शैतान जी नहीं जानता था कि वह नकली हिलू हिलू है। और शैतान जी ने उठा लिया बाकेलाल को। ओए ओ लंबी बोदी वाली होई, नहीं मुझे छोड़ दो शैतान। और बाकेलाल ने बोने के राजा विक्रम सिंह पर छलांग उछाल फेंचा। शैतान जी मारा और तभी वो बाकेलाल की जेब में असली हिलू हिलू बाहर आ गिरा। असली हीरे हिलू हिलू को मेरी आंखों, अरे असली हिलू हिलू तो यही है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तो फिर असली हिलू हिलू बाकेलाल के पास था। और बाज की तरह हिलू हिलू पर झपटा बोना राजा पकौड़ी। अब देखता हूँ कि एक भी शैतान कैसे बच जाता है यहाँ से। असली हिलू हिलू, हिलू हिलू दुष्ट शैतान जी। मैं अब हिलू हिलू मेरे हाथ से निकल गया। और बोने राजा की तलवार घूमी और तेजी के साथ। और विक्रम सिंह लड़ा खूब बहादुरी के साथ। इधर बाकेलाल क्रोध साथ में असमान बात शैतान की दुम तेरी कारण बाकेलाल के साथ हिलू हिलू निकल गया। देख लात का कमाल। और खीव का चुलप लिया बाकेलाल ने। बेटा शैतान जी, अब देखूं तू ही कैसे बंद करता है इस यंत्र में। ओए नहीं। और शैतान जी के अन्य शैतान समा गए उस यंत्र में। हाँ, तिलस्मी यंत्र में समा गए सभी शैतान। वाह विक्रम सिंह, तुमने तो कमाल कर दिया। और बोने राजा पकौड़ी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस शैतान यंत्र को सहित भूमि में दफन कर दो। और तब बाके बाकेलाल, आज तुम्हारे कारण हिलू हिलू शैतान के हाथ लगते 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 रह गया। किंतु तुमने कैसे जाना कि असली हिलू हिलू कहाँ रखा है? मेरी योजना की टांग हमेशा की तरह टूट चुकी है, इसलिए मुझे अपनी टांग बचानी होगी। महाराज
आपने ही बताया था कि केवल असली हिलू हिलू का अक्स है और असल के ठीक नीचे ही होना चाहिए था। असली हिलू हिलू को इस प्रकार मैंने असली हिलू हिलू को वहां से गायब कर दिया। और महाराज अब तो आप भी समझ गए होंगे किस प्रकार मेरा सिर कटने के बाद वापस धड़ से जुड़ गया। अगर मैं ऐसा ना करता तो महाराज शैतान जी का असली हिलू हिलू को हथियाने में सफल हो जाता और सारी कहानी समझ में आ जाती। आते ही मेरा प्यारा बाकेलाल गले लग जा। भू, इससे अच्छा था मौत के गले लग जाता। वाह बाकेलाल जी वाह, बाकेलाल की जय। समाप्त दोस्तों।